ओम शांति। 7/4/24 रिवाइज कोर्स है 1399। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो, सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं, दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी देख रहे हो और चैतन्य रूप में भी देख रहे हो, तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व महाराजन व विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकार, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं? आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? बोलो, बन गए हो या बन रहे हो? हैं जी? बन भी गए हैं, और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। क्या कौन सी तैयारी कर रहे हैं? और वो भी साथ साथ, वहां भी सीट अलग ना हो। ऐसा नहीं कोई एकदम बाप के पास हो तुम बहुत पीछे। परमधाम में भी कहाँ, एकदम साथ साथ की वही मेन आधार है। पूरे ब्रॉड ड्रामा का आधार केवल परमधाम की आपकी स्टेज है, ध्यान रखना। यहाँ जो स्टेज पे परमधाम बाप के जितना करीब रहेंगे, वही तुम्हारा भविष्य बनने वाला है। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? अच्छा, किसको लगता है? हाथ खड़े करो। राज्य के हिसाब से सोच समझ के हैं? अभी बाप की अनुभूति, अभी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से लेके और जो धारणाएं हैं, जो मेहनत है, थकते नहीं हैं आप लोग? प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? प्यारा है तो रुको। जल्दी जाना चाह पूछा? जल्दी जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं? जल्दी जाना चाहते हैं या थोड़ा सा आराम? जब इतना अच्छा है ये, तो फिर रुकना चाहिए या जल्दी जाना है परमधाम?
हैं? हाँ, अपने हाथ में नहीं। हम तो अपने हाथ में ड्रामा अनुकूल करने के लिए लगे हैं। हम कर्मयोगी हैं। हम क्या हैं? हमारा ही गीता में गायन है कर्मयोग का। हम वो नहीं है ड्रामा के ऊपर छोड़ने वाला नहीं है। ड्रामा में जो होगा, ऐसे बहुत बच्चे हैं, उनको कहते हैं अलवेले। लेकिन हम वो नहीं है। हम तो एक ड्रामा का, बहुत सुंदर ड्रामा अपना अपना बना रहे हैं। तो प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे? कौन कौन से प्रश्न है? जब विनाश होगा हम कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? अलग अलग होंगे। ज्यादा नॉलेज भी डेंजरस है। हम कहाँ होंगे? एक ही परिवार होगा, वो ही परिवार ट्रांसफर होने वाला है। बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। जहां भी होंगे क्यों बोला भाई? जहां भी होंगे का क्या मतलब? ये बोलना था ना, अरे तुम वैकुंठ में होंगे, चलो तुम सतयुग में होंगे, जहां भी होंगे क्या? लेकिन आगे गारंटी की है, ये पूरा सुन लो जरा। जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। जहां भी होंगे। ये कितने लोग सुन रहे हैं? ये उन सबको बोल रहे हैं कि तुम जहां भी होगे, इंद्रप्रस्थ होगा वो अलग होगा, उनको बेचारों को नहीं मालूम, है ना। लेकिन जहां भी होंगे ताबड़तोड़ विनाश हो रहा होगा, कोरोना का बाप होगा, तुम याद में होंगे। और क्या बोला? और बाप के साथ होंगे। याद बाप को करेंगे, मन बुद्धि साथ ही होंगे ना। ये उनको थोड़ी मालूम कि आगे चल के ऐसा संगठन होगा जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होगी, वो अलग होगा। इसलिए बोला जहां भी होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या? अगर तुम मन बुद्धि से साथ में हो तो कुछ भी नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पूंगरे भट्टी में होते हुए सेफ रहे ना। किनको बोल रहे हैं? जहां भी होंगे तुम सुरक्षित होंगे, बाप की याद में होंगे। किनको? जो बिल्ली के पूंगरे हैं उनको बोला। तो सेफ रहे ना, या जल गए? सेफ रहे। संसार में इतना भयंकर विनाश की लीला, उसमें वो सब सुरक्षित रहेंगे। उनको कोई आंच भगवान नहीं आने देता। तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो? क्या करें अकेले? बहुत काम है, फिर थक भी जाते हो, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? दो भुजा वाले हो, दो भुजा वालों को साथी बना देते। 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर आए हैं। छोड़कर क्यों आए हैं? कौन? बाप दादा। सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए सोचो, ये 14 साल में जो नहीं हुआ है वो एकदम कंप्लीट यज्ञ का स्वरूप सामने आ जाना है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे? अगर सेवा 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 सिर्फ यही याद है,
बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखो कहाँ तक अकेले करते हैं। और ये अभी वर्तमान समय यही ड्रामा चल रहा है, सेवा सेवा सेवा। सोचो आप। फिर भी आने तो यहाँ ही है, तो साथ नहीं छोड़ो। आपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो, ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है तो क्या कहेंगे? नहीं। यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है। सोचो कितना अंतर है। क्योंकि बाप के बने हैं, बाप के स्नेह है, तो याद तो है, लेकिन मर्ज और इमर्ज का खेल है। तो अक्सर ब्राह्मणों से क्या निकलता है कि हम तो याद में रहते ही हैं। वो है, ऐसा नहीं, क्योंकि संबंध जो है कहाँ मर्ज रूप में होना और कहाँ इमर्ज। इमर्ज करते हैं तो कितनी मेहनत लगती है। स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का ही नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। भूल नहीं सकता, यह राइट है। हाँ, कोई विघन के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो, साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी परिस्थिति होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्ची दिल पर साहब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ ना कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो चाहे भारतवासी, सबको यह बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा ही लेता है। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मनाई? क्या हो गया? आज होली मनाई? होली माना आप तो पक्का परमानेंट सौदा। मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को ही देख रहे हैं। किनको? जिन्होंने होली मना ली, उन होली हंसों को ही देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। क्या मतलब? होलीएस्ट। एक होता है सदा का सौदा, एक होता है आज होलीएस्ट, और फिर कल क्या महसूस करते हैं?
होली अर्थात एक होता है मैं जो बीज है उस बीज का ध्यान रखो, माया की चिंता नहीं। होलीएस्ट के लिए जो बीज है, जो हम बीज धारण करते हैं, उस बीज को हिलाने के लिए तो माया आपका अपना काम करेगी विकल्पों के रूप में। लेकिन मैं होलीएस्ट हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महान आत्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। स्वयं बनते हैं लेकिन अपने फॉलोवर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव परचिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे आ नहीं सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता का समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा ना दे। कौन सा समय अभी? संपूर्णता का समय है। अभी मनसा में भी अपवित्रता बाबा नहीं चाहता है। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। मनसा के लिए आपके पास सबसे कौन सा बड़ा हथियार है? मन बना सदा मन को उसकी याद में बिजी रखने की मेहनत करते हैं। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। जो भी आगे चल के अनुभूतियां हैं उसका आधार मनसा की पवित्रता। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। ये धोखा तो अधिकांश ब्राह्मण अपने को दे ही रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है, कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर भी नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दादा और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदाकाल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते हैं। सेवा के तो बड़े बड़े टारगेट्स पूरे कर लेते हैं, बड़े बड़े जोनल इंचार्ज बन जाते हैं, बहुत नाम वाला हो जाता है, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि याद से वो पावर नहीं मिल पा रही। बाकी कुछ भी नहीं मिलता है ऐसा नहीं है, सेवा से कुछ भी नहीं मिलता है ऐसा, क्योंकि सेवा में अपना स्वार्थ क्या है? किसकी सेवा है? बाप की सेवा है। तो कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता, कमाया, खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म, जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता।
इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स ना हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता, अपवित्रता को जलाना। इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र वन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली? संस्कार मिलन, संस्कार मिलन की बात कहाँ आती है? आजा। संस्कार मिलन की बात कहाँ आती है? संस्कार मिलन की बात कहाँ आती है? आपको मालूम है इसका उत्तर? संस्कार मिलन की बात कहाँ आती है? कहाँ? संगठन में भी कहाँ? जिससे हमारा संस्कार टकराता है वहां संस्कार मिलन। इसलिए में बहुत छोटी छोटी अवज्ञाएं होते होती बहुत बोझ चढ़ जाता है। जहां संस्कार मिलाना होता है, ज्यादातर संस्कार बड़ों से मिलाना होता है, छोटों से मिलाना होता है? बोलो। बड़ों से, छोटों से? छोटों से। हाँ, क्योंकि वहां हम बड़े होते हैं ना, तो एक सूक्ष्म अहंकार होता है, वहां झुकना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहां अगर जीत लिया तो समझो छोटी छोटी अवज्ञाएं समाप्त। तो किसी तरह की माया फिर रहती ही नहीं है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली? गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो, क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया, बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल का हुआ या अल्प काल का हुआ, किसमें गिनती होगी? अल्प काल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्प काल का। यह अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल के श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल का करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। है किसी को बुद्धि में क्या डेट का? तो इंतजार नहीं कहो, क्या इंतजाम? माना जो तुम इंतजाम करो वही डेट हो जाएगी, तो करो इंतजाम। कब ला रहे हो डेट? पूरे ब्राह्मण देखना चाहते हैं डेट। हम कौन सी डेट लाएंगे? हम विनाश की लाएंगे या स्थापना की लाएंगे? हम तो स्थापना करें, विनाश करें नहीं। हमको विनाश से कोई लेना देना नहीं। हम तो एक ऐसा सुखमय छोटा सा संसार हो जाए जिस संसार को देख के ब्राह्मणों को लगे कि नहीं संसार तो ये होना चाहिए था। ऐसा हम संसार नहीं बना पाए। ये है बड़ी से बड़ी जीत। ऐसा सुंदर संगठन जहां सब खुश हैं,
आनंद है। खुशी के अलावा कुछ है ही नहीं। ये है बाप का दिया हुआ टारगेट। तो बहुत काल का जमा करो, डेट को भी आपको लाना है। क्या डेट, कोई बच्चे तो होंगे ना जो डेट लाएंगे। समय तो अभी भी एवर रेडी है। क्या तैयारी बैठा है कौन? समय, वो है तो महाभारत, उसमें समय बोलता है मैं क्या हूं। कैसे सब बोलते कितने मैं समय हूं। तो क्या है, समय तो तैयार है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। किसका पर्दा? समय का पर्दा हटना ही है। जो समय पे अभी पर्दा पड़ा हुआ है, होगा नहीं होगा, वो हटना ही है। आपके रुकने से रुका हुआ है। क्या पर्दा आपके रुकने से रुका हुआ है। कितने भाग्यशाली हो। आपने पर्दा डाल रखा है किसके ऊपर? समय के ऊपर। राज अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्व महाराजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? बैठा बेचारा अकेला। इतने ऐसे क्वालिफिकेशन धारण तो किसने की हो, अब अकेला जाके बैठ गया वो, तो सोचो कैसा लगता होगा उसको। तो इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्व महाराजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। नो, ब्रह्मा बाबा को कैसा लगेगा? कोई दिख नहीं रहा, इतनी मैंने मेहनत की, सालों साल मेहनत की, और यहाँ कोई दिख नहीं रहा। मैं तो अच्छा, उनके तो नसीब में है, उनको तो फटाक से अपने समय पे आना ही है, और इतना सुंदर प्रकृति तो मिल गई, लेकिन देखो कोई दिख नहीं रहा। ऐसे संस्कारी धारण नहीं किए तो। इसलिए बाप दादा की एक शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं, पसंद है एक हाथ की ताली बजाओ। अगर पसंद है तो क्या करो, एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। अच्छा, आगे वाले है? तुम लोग अटेंशन में, अपने हाथों पुरानी बातें हो गई ऐसा। बाप दादा पीछे वालों को आपने आगे देख रहा है। आगे वाले तो हैं ही आगे, मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वाले को त्याग का भाग्य मिलना ही है। आपको सन्मुख बैठने का भाग्य है, और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। कहाँ बैठे हैं? ओम शांति भवन में नीचे, स्पीकर से सुन रहे हैं बेचारे। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या करेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा काल के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि को देखना चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता, यह सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं, तो ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। बाप दादा देखना चाहते, चलो बाप को तो तीसरा नेत्र देख लेंगे,
ये सब कैसे देखेंगे? ये तो सब अंदर की बातें हैं। बाबा ने बाप देखना चाहते हैं, लेकिन सब ब्राह्मण भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी, नहीं देखेगी? तो दुनिया कैसे देख लेगी, ब्राह्मण कैसे देख लेंगे? बोलो। हाँ, साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में है। इधर तुम संपन्नता की स्टेज पर आओगे, उधर स्वतः ही तुम्हारे साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे, स्वतः। इतना वंडरफुल ड्रामा बनने वाला है। और ऐसी मूर्ति ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन आप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं ना आप, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथ, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज अधिकार प्राप्त करने वाली अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक, सदा स्वयं को होलीएस्ट हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। सर्व विदेशी व देश में दूर बैठे हुए भी सन्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति।